आपको अपने मौत के बारे में याद था जब आपकी डेथ हुई थी एग्जैक्टली आपको जब गोली मारा था उसके बाद का? ये बहुत बड़ी कहानी है मैडम। दो at present I know who was carrying my dead body in their shoulder also. It was like August month, so it was like not fully burned. They have sprinkled some diesel petrol upon my body, thrown me inside the holy river Yamuna. तब वो शमशान का सीन भी याद है? सारी मेमोरी बिल्कुल A to Z. Even though that account number also. अकाउंट नंबर भी? मैं इस प्लेटफॉर्म से ओपनली चैलेंज करता जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, अरे भाई आप आइए, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, आप मेरे पे करिए ना। स्टिल आई एम हैविंग दैट मच शार्प मेमोरी, आई कैन टेल एवरी। एक जगह आपने कहा है कि आप स्मगलिंग क्या करते थे? वो तो वो दुनिया को दिखाने के लिए था और असली काम स्मगलिंग का था? काफी सारा काम था। लेकिन आप राजीव गांधी परिवार इन लोगों के साथ आपका आना जाना था, दोस्त थे आपके? संजय गांधी मेरे साथ। तो क्या इसी वजह से उन लोगों ने आपको गोली मारी थी? आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो इससे पहले शायद आपने सिर्फ कर्ज मूवी, करण अर्जुन या ओम शांति ओम में ही देखा था, पुनर्जन्म या री इनकारनेशन। लेकिन कोई ऐसा भी है जिसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद है, और ये कोई हिस्टोरिक केस नहीं है जिसके बारे में आप सिर्फ किताबों में ही जान पाए। ये शख्स आज भी हमारे और आपके बीच में मौजूद है, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और आज के हमारे वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको आगे कॉन्वर्सेशन में कॉन्टेक्स्ट को समझने में दिक्कत ना हो। ये कहानी है डॉक्टर तोरण सिंह चाहर उर्फ टीटू सिंह की, जो आज डीन है फैकल्टी ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, हरिद्वार, उत्तराखंड में। लेकिन इनकी कहानी शुरू हुई थी इन द ईयर 1983 के आगरा शहर से। 28 अगस्त 1983 में आगरा के एक बिजनेसमैन सुरेश वर्मा की उनके घर के बाहर दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद दिसंबर 1983 में आगरा के ही पास एक गांव बाद में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था तोरण सिंह चाहर। घर का नाम था टीटू। जब टीटू सिर्फ 4-5 साल का था तो अजीब अजीब सी बातें करने लगा कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी आगरा शहर में सुरेश रेडियो नाम की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं और मेरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में सुरेश की फैमिली और टीटू की फैमिली, यानी टीटू की पास्ट की फैमिली और प्रेजेंट की फैमिली आपस में मिलते हैं और एक एक चीज सच साबित हुई। इसमें टीटू ने कई ऐसी चीजें बोली जो सिर्फ सुरेश वर्मा और उनकी वाइफ उमा वर्मा को ही पता था। सुरेश वर्मा को सर पर गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस जगह पर बुलेट के इन एंड आउट वुंड्स हैं, ठीक उसी जगह पर टीटू के भी सर पर निशान हैं। इस पूरे रीइंकार्नेशन स्टोरी को ईयर 1990 में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट भी किया था और अब तो सुनने में आ रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस भी इस पर बेस्ड एक वेब सीरीज जल्द लेकर आने वाली है। So ladies and gentlemen, presenting the man who remembers his past life, Dr. Toran Singh Chahar, and a reincarnation story that is truly very interesting. तोरण सिंह जी, वेलकम टू वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। एट प्रेजेंट शायद इंडिया में अब इकलौते रीइंकार्नेशन के केस हैं जो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैंने आपकी कहानी भी अपने दर्शकों के साथ शेयर की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस उम्र में सबसे पहली बार आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप तोरण नहीं सुरेश वर्मा हैं, जो आपके पिछले जन्म में आपका नाम था? जब मैं लगभग, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1983, तो ये बात है लगभग आपकी 1987। व्हेन आई वाज लाइक 4.5 years old, I started speaking. I always used to complain to my parents like this home is not belong to me. मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और आपके पास इतना अच्छा मकान नहीं है, कार भी नहीं है और मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, तो मेरे को मेरे घर पे जाना है। जैसा कि वो आगरा में था एज ए सुरेश रेडियोस तो मैं सबको तंग करता था अपने घर पे, मम्मी को, पापा को। मम्मी पापा के पास ये नहीं है, पापा आपके पास वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने आई वाज लाइक 4.5 years old, started speaking, then I always used to complain to my parents like this home is not belong to me, I am not belong to this place.
my home is somewhere else and I need to go there. तो आपको ये जो चीज़ें थी जब आपको याद आती थी पिछले जन्म की, तो एज इमेजेस आती थी या फिर आपको जस्ट याद थी? कैसे आपको पहले आया दिमाग में ये चीज़? नहीं, जैसे ही मैं थोड़ा सा समझदार हुआ, ऑटोमेटिकली इट यूज्ड टू कम इनसाइड माय ब्रेन दैट आई एम नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस एंड मैं कोई और हूँ, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे आपको पेरेंट्स पूरा नहीं है। याद था? पूरा A to Z, even though that account number also. अकाउंट नंबर भी? Some around 85 lakhs rupees balance I was having in the previous account. So that account number also I was remember. Still I am remembering everything, no problem at all. तो जब आपने पहली बार अपनी फैमिली को बताया, आपकी इस लाइफ की फैमिली को, यानी टीटू सिंह की फैमिली को, जो आपका घर का नाम है, तो आपके पेरेंट्स का पहला रिएक्शन क्या था? नहीं भाई, हमने आपको पैदा किया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? लगता है कुछ दिमाग की प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है? मैं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। पापा तो मैं बोलता ही नहीं था उनको। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ये घर ही मेरा नहीं है। पापा नहीं बोलते थे? नहीं, बाद में लेटर लाइफ, लाइक व्हेन आई रियलाइज लाइक ही इज ओनली माय ओन फादर, दैट टाइम आई। तो बचपन से आपका अपने इस जन्म के माँ बाप के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं था? नथिंग, देयर वाज नो लाइक अफेक्शन। आई वाज नॉट दैट मच अफेक्शनेट टू द पेरेंट्स। देन आई ऑलवेज यूज्ड टू कंप्लेन दैट यू आर बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, आई बिलोंग टू ए रिच फैमिली। तो आप हमेशा खुद को उनसे अलग, बाहर का महसूस करते थे। तो आपके इस जन्म के माता पिता के बारे में थोड़ा बताइए कि आपके फादर, ही हैज डन हिज MSc in inorganic chemistry 1962. He was a professor, HOD, Department of Chemistry, near to that what is like in Agra. He studied a lot. He's a meritorious student in his past. And I have been born in his age when he was like 54 years of old. Mother was like 52 years old. अच्छा, Impossible become possible because after 50 there is no possibility to become being a medical science student. I have studied many things like after monarchy there is no possibility at all. Then all the deliveries like elder to me 5 are there. So that was normal delivery for my mother. Then myself like cesarean section. so you are the youngest Yeah, of yeah. your In siblings? the whole family. ओके, तो आपके फादर भी पढ़े लिखे थे? हाँ। और तो आप जो कह रहे हैं कि घर में आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, आपको लगता था? मजबूत in the sense not that much perfect like सुरेश previous वर्मा birth. की लाइफ जितनी रिच थी? yeah, where, as in previous birth I studied with like what संजय गांधी. अच्छा हम दोनों तो इन पब्लिक स्कूल में पढ़े थे। राजीव गांधी अंतरचंद 3 साल सीनियर थे हमसे। अच्छा, तो सुरेश वर्मा के बारे में थोड़ा बताइए। सुरेश वर्मा क्या, ही हैज़ बीन बोर्न इन बाग फरजाना, बाग मुजफ्फर खान जिसे बोलते हैं। हिज फादर चंदा बाबू भारती, वाइफ राजकुमारी देवी। दे लाइक फादर ही वाज वर्किंग इन नगर निगम इंटर कॉलेज एज ए लेक्चरर समथिंग लाइक। उसके बाद मैं सबसे बड़ा था उस घर में। तो मैं जैसे ही बोर्न हुआ तो उस घर की भी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी। somehow I have been took over everything, whatever it may be, like whatever I have been performed, I right karma, wrong karma, that is past is उसके past. बारे में बात करेंगे, लेकिन आप राजीव गांधी परिवार, इन लोगों के साथ आपका आना जाना था? दोस्त थे आपके? संजय गांधी मेरे साथ थे। आपके साथ थे, तो आप भी वैसी मतलब उसी हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग हाँ, करते हो? मैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली आपसे पहले अगर हम, क्योंकि गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, तो प्री इंडिपेंडेंट एरा में एक केस आया था शांति देवी रीइंकार्नेशन का, जो आई थिंक इकलौता ऐसा केस था जिसमें महात्मा गांधी ने कमेटी बिठाई थी कि इसकी सच्चाई को पता करने के लिए। तो यह 1925 में शांति देवी की मौत हुई थी और 1926 में एक ड्राउन समवेयर इन नहीं समथिंग नहीं नहीं वो डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। और फिर 1926 में दिल्ली में एक लड़की पैदा होती है लुगदी देवी नाम से, और वो जब 6 साल की थी तब से वो कहने लगी कि मेरा घर मथुरा में है, मैं शांति देवी मेरा नाम है, और वहाँ जाने की ज़िद करने लगी। इस पर महात्मा गांधी ने कमेटी बिठाई थी और 1936 में उस कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट पेश किया था उसमें ये बताया था कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो सब कुछ पहचान चुकी थी। methodology जी। in Indus Valley civilization, everything is had been clearly mentioned. Those the soul who has been died or who has been departed before completion of the what you say illumination, like प्रकाशमान होने से पहले कोई भी या अकाल मृत्यु ऐसा कुछ होता है तो उनमें पॉसिबिलिटी रहती है इनकारनेशन की या पुनर्जन्म की। ये तो हमारे शास्त्रों में भी है, एंशिएंट स्टडी
अगर आप करेंगे तो उसमें भी वर्णित है, कोई दिक्कत तो शांति देवी की मैं केस इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर था कि वो बचपन में जब 6 साल की उम्र की थी तो वो अपने घर से बार बार भागने की कोशिश करती थी। कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें अपना पिछला जन्म याद जिन्हें आता है, वो अपनी पुरानी फैमिली की ओर जाने के लिए हमेशा भागने, इस लाइफ से भागने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ नहीं। किया मेरा था? क्या था कि एक पॉलिथीन सीट लिया वाइट कलर का, उसमें सारा अपने कपड़े कलेक्ट किया, एंड आई यूज्ड टू रन अलोंग behind the like any white car. एनी वाइट कार? Any वाई white, वाइट कार? because previously I was having Fiat. वाइट कलर की Yeah, फिएट? in which I have been dyed like I हाँ. have been suited हाँ. down. That was belong to like white color. वाइट कार, तो आप कोई भी वाइट कार देखते थे तो आप उसके पीछे भागते थे कि ये मैं घर जा रहा हूँ इसमें? मैं I used to torture my family. हाँ. Like I am leaving. Else you provide me so and so so and so. तो ऐसी सारी चीज़ें थी। बाकी पापा ने बोला भाई आप यहाँ पे पैदा हुए हो तो आपको यहीं रहना है, सारी चीज़ें हैं, तो आप उस फैमिली से बिलोंग कैसे कर सकते हो? हमने आपको पैदा किया। मैं नो 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 फादर, आई एम नॉट बिलोंग टू दिस फैमिली, आई नीड टू गो देयर, दैट्स ऑल। तो कैसे आपके फादर, क्योंकि पहले जब ऐसा बच्चा कोई बोलता है तो हर कोई सोचता होगा they ना, were like he was कि- belong to chemistry field. हाँ, He तो was not science- having any belief for that. हाँ, because science science belief, हाँ, doesn't believe, believe but है। it is something beyond the science. राइट? So when science fails, ancient study or something like ancient knowledge, you can say like it used to start. So it's something beyond the science. At 1989, BBC has conducted a 40-minute documentary on me. हाँ, पता So है। they have taken the past post-mortem report also. थोड़ा मैं मेडिकल साइंस में बात करेगा बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डील करता हाँ। है। तो एंट्री ऑफ वुंड एंड एग्जिट ऑफ वुंड, दे हैव कंपैरिजन। हाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बता दें कि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि आपको जो गोली लगी थी, सुरेश वर्मा को जो गोली लगी थी, वो क्या अभी भी निशान है आपके? तो वो आपके यहाँ टेम्पल में लगी थी और एग्जिट वुंड आपका था, और आपके हॉस्पिटल लो पे, ओके, पीछे हॉस्पिटल लो पे एग्जिट हुई थी। और जिसने मारी उसने पहले नमस्ते किया। हिज फादर वाज लाइक सब इंस्पेक्टर ऑफ सागंज दैट एरिया, हिज नेम इज समथिंग समथिंग, because I do not want to mention, but because whatever right wrong karma he has performed in past life, he paid for that, and he is now freely living in Agra. तो थोड़ा बताइए सुरेश वर्मा की मौत कैसे हुई थी? So he was like shooted down. गोली in front मार of- के उनको yeah. मार दिया गया था? सागंज में मेरी एक कोठी थी, तो मेरी मतलब सुरेश वर्मा की, जी। तो उस पे मैं 8 साढ़े 8 बजे करीब अपना सौदागर लाइन में जो मेरी दुकान थी उसको बंद करके, फिएट कार थी मेरे पास, मैं वापस जा रहा था। तो गेट पे पहुंचते ही मैंने हॉर्न बजाया, तो ये आए, तो इन्होंने पूछा हाँ भाई साहब नमस्ते। मैंने नमस्ते, कोई बात आप उन्हें जानते थे? अच्छी तरह, मेरा दोस्त था। आपके दोस्त थे? तो आपकी कोई रंजिश थी उनसे? नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा, कोई दिक्कत नहीं थी। उसने बोला नमस्ते, मैंने कहा आप इस टाइम कैसे? तब तक तो मैंने कुछ बोला, उसने गोली मार दी। फिर आपने क्या पुलिस को मदद की आपके मर्डर्स तक In पहुंचने में? India, there is a no law for reincarnation. It Yeah. has been clearly mentioned in Constitution of India. There is a no law. In other country, there may be something. तो फिर आपके पैदा होने से पहले ही वो लोग जेल जा चुके थे क्या? Case was like 100% fair. Who has been shorted or who has been एक shooted? लोग थे कि दो लोग थे? दो लोग थे। दो लोग थे, दोनों ही जेल जा चुके थे। कितने साल की सजा हुई? अब ये मेरे ख्याल से 8 या 7 साल की। मैं मिला हूँ उनसे। आप अभी उसके भी बाद मिला मिले? हूँ। इस जन्म में आप मिले उनसे? तो क्या फीलिंग्स थी जब आप मिले उनसे? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो छोटा था। वो आया मेरे घर पे जीप लेके, तो मैंने अपने बड़े भाई से बोला जो कि पहलवान डर है। लगा या नहीं, गुस्सा कुछ आया? नहीं, मैं वहाँ से निकल लिया। मैंने कहा भैया वो आ गए। मैंने कहा कौन आए कि जिन्होंने मेरे को मारा था? तो भैया ने बोला ठीक है चलते हैं। तब तक वो जा चुके थे। तो उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई? अभी हुई कुछ समय पहले आगरा में। अच्छा, मिलता। तो अभी आपने उन्हें माफ कर दिया? नहीं, माफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट अबाउट इट। इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग और मिक्सिंग दिस दैट पास्ट इन माय प्रेजेंट, गोइंग टू डिस्टर्ब अ लॉट। अच्छा, उसका देखिए मैडम, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। अभी प्रेजेंट में आई एम होल्डिंग सो एंड सो लाइक पोस्ट एंड आई एम वर्किंग इन ए सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन। तो नहीं आप बता सकते हैं कि आप डीन हैं पतंजलि नहीं, वो कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यूनिवर्सिटी है। में? देखिए वो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है। जी। Because of the right karmas which I have, my father has performed in this life. Due to that, I have been like awarded maybe or something like I got. Previously, I was working to Banaras Hindu University for 15 years, something like as an assistant professor. Then I went to principal as in Tamil Nadu. Now came back to North India once again, Haridwar. And I am working in such a reputed organization. So, as per my philosophy, like early morning I used to get up in Brahma Muhurta. At present my age is somewhere around 43.
So I am strictly follower of Dinacharya, Ritucharya, Raticharya, strict vegetarian, and I teaching to my students, so, like everybody who has come born in this universe is better. Anyhow, we are going to serve for the betterment of humanity. आप हिंदी में बोल सकते हैं कि हमारा चैनल हिंदी प्राइमरीली हिंदी ऑडियंस के लिए है। तो जो भी है उनको भी मैं इस तरीके की शिक्षा देता है, जब भी वो क्लास में रहते हैं, कुछ भी है कि हम सारे यहाँ एक तरीके से किसी बड़े कार्य को निहित करने के लिए एकत्रित हुए, और आप कीप ऑन स्टडी एंड वट एवर द राइट कर्मास यू आर परफॉर्मिंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर राइट कॉज थ्रू योर राइट हैंड, दैट मच अमाउंट ऑफ नेम एंड फेम यू आर गोइंग टू एक्वायर। तो यही है टीचिंग। अभी आप साइंस बैकग्राउंड से हैं? नहीं, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं, मैं वी कैन से लाइक मेडिकल बैकग्राउंड से। मेडिकल बैकग्राउंड से, विच इज लाइक इन अ वे साइंस ना, मेडिकल लाइक मेडिकल साइंस। और आपके फादर तो साइंस बैकग्राउंड से थे, तो बहुत मुश्किल होगा इस चीज को एक्सेप्ट करना कि ऐसी भी कोई चीज है। मैडम, आई हैवंट स्टडीड केमिस्ट्री वेल एट प्रेजेंट, यू कैन आस्क मी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस भाई, बिकॉज आफ्टर रीचिंग टू हरिद्वार अर्ली मॉर्निंग आई यूज्ड टू गेट अप बाय ब्रह्म मुहूर्त लाइक 3:30 or 3 o'clock. I used to meditate a little. So that time itself I am getting something in psychology says like might be preoccupied with my own thought. साइकोलॉजी में बोला जाता है कि हम अपने विचारों से पहले से ही अभिव्यक्त हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप कोई भी क्वेश्चन पूछे फ्रीली आई कैन आंसर। साइंस वेल नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही थी साइंस के बारे में नहीं, लेकिन ये पूछ रही थी कि आपके पिताजी और फैमिली को ये एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगा और कैसे दोनों फैमिलीज आपस में मिली? फादर ही वाज ऑलवेज इन डाउट, वो हमेशा से एक दिक्कत में थे कि ये अगर यहाँ पे रहा ही माइट बी डाइवर्टिंग हिमसेल्फ टू द पास्ट फैमिली, जो कि वो पास्ट फैमिली का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, क्या थी मतलब क्या? मे बी समथिंग लाइक स्मगलर और समथिंग। हाँ, एक जगह आपने कहा है कि आप स्मगलिंग क्या करते थे? वो तो पास्ट था, जो भी करता था मैं मलेशिया, सिंगापुर या जो भी करना, चाइना, वो स्मगलिंग करता था। क्या स्मगलिंग करते थे? गोल्ड, डायमंड्स। तो आपका जो सुरेश रेडियो था वो बिजनेस क्या? वो बिजनेस था, वो था, वो भी था दुकान? वेस्टर्न, मर्फी, नेशनल, पैनासोनिक, उसके बाद नेशनल। तो वो दुनिया को दिखाने के लिए था और असली काम स्मगलिंग का था? काफ़ी सारा काम था। अच्छा, तो क्या इसी वजह से उन लोगों ने आपको गोली मारी थी? नहीं, वो कुछ दूसरा रीज़न था। I not able to disclose you because if I am disclosing that will be biggest issue in India nowadays. ऐसा क्या है? वो बहुत कुछ है उसमें। अच्छा, ठीक नहीं, है। अगर मैं बोलता है अभी 2-4 शाम तक ही जेल चले जाएंगे। अच्छा, पर क्या काम से रिलेटेड चीज थी ये जिस वजह नहीं, से? काम से रिलेटेड नहीं थी। आई वाज होल हार्टेडली एंड डेडिकेटली एसोसिएटेड टू माय फैमिली, फादर, मदर, सिस्टर, तो वो किसी को पसंद नहीं था। अच्छा, तो सुरेश वर्मा, एज सुरेश वर्मा आपका रिलेशन आपकी वाइफ और बच्चों के बढ़िया साथ था, कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चे थे आपके? 2 बेटे, रोनू सिंह, सोनू सिंह। अभी वो इनका टाइटल अडॉप्ट कर रखा है, वैसे रोनू वर्मा, सोनू वर्मा होना चाहिए। अभी आगरा में ही रहते हैं, जो मेरे को पता है। अभी मेरे रिसेंटली 15 days बैक ब्रदर था राजा बाबू, वो ही इज़ डिपार्टेड। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था भतीजे ने कि आप आइए अगर समय मिलता है तो मैंने कहा भाई देखो, वो आपका फैमिली है, you have the right to convince him something like he was like performing some sort of like right wrong karmas, maybe something like। तो आप नहीं गए? ना, मैं कैसे जाएगा भाई, I am quite busy with my present and how I will associate। तो क्या आपका भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है? कोई अटैच, देखिए मैडम, there is a no relationship without any sort of acceptance. Once the acceptance used to come inside the relationship used to break. तो अगर मैं keep on recalling that past memory, present is going to disturb, already getting disturbed। So myself thinking like God has given me the another chance to serve for the betterment of humanity, I am doing that। तो चलिए, ये तो भाई के साथ हुआ, लेकिन बीवी और बच्चों के साथ? ना, बीवी बच्चे वो if they want they can come and meet me, if I am come and going meet that you? might be disturbing Do they come meet you? many times। आते हैं। तो आपके बेटे तो अभी आपसे उम्र में बड़े होंगे? हाँ, काफ़ी बड़े। उनकी क्या एज है? उनकी मेरी अभी 43 है, तो उनकी 45, 47 ऐसा कुछ है। ऑकवर्ड लगता है? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी गया ही नहीं उनके तो पास, वो ज़्यादातर मिलता आपको हूँ। क्या संबोधित करते हैं, पापा? नहीं, मेरे को वो मोस्टली ये बोलते हैं, रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। पहले जब छोटा था कई बार बातचीत हुई, उनके साथ रहा भी। उन्होंने मेरे को ऑफर भी किया था कि आपको दून पब्लिक स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो आप वहीं आइए, पढ़िए। माई फादर डिनाइड। उन्होंने 89 में मेरे को, पापा को ऑफर किया था कि आपको जो लेना है ले लीजिए,
कोई समस्या नहीं है, हम इसको टेक केयर कर सकते हैं। पापा ने बोला मैंने पैदा किया है, आई एम हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, आई विल टेक केयर। तो आप दोनों फैमिलीज मिली कैसे, वो वाला इंसिडेंट थोड़ा बताइए। एज आई डिस्क्लोज टू माई पेरेंट्स प्रीवियसली, उन्होंने मेरे को आगरा ले गए, तो मैं आगे आगे पापा पीछे पीछे, जैसा कि मैं BBC की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। तो आफ्टर रीचिंग टू माई ओन शॉप आई सुरेश रेडियो, अप्रोच टू उमा लाइक उमा वर्मा, विडो ऑफ सुरेश वर्मा की वाइफ। हाँ। जी। मैंने कहा आप यहाँ क्यों बैठी हैं, ये आपका चेयर नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। मैंने कहा ये मॉडिफिकेशन तब तक उन्हें पता नहीं था कि आप कुछ भी नहीं। रीइंकार्नेशन है, ठीक है। तो मैंने कहा ये मॉडिफिकेशन कैसे कराया आप, ये यहाँ था, फोटो क्यों लगाया। उस वक्त आपकी एज क्या थे? अराउंड 4.5 तो 4.5 साल का बच्चा 4.5 to 5 मैक्सिमम दुकान में आके दुकान की मालकिन से इस तरह से बात इस कर तरीके रहा से है। बात करता हूँ। उन्होंने कहा आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपको मेरे से इस तरीके से तू कह के बात करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने पापा ने बोला कि ऐसे मैं उस कॉलेज में है, आई एम द HOD ऑफ केमिस्ट्री, ही इज़ माई यंगेस्ट मोस्ट सन, और ये इस तरीके से बात करता है कि इसको कुछ हुआ था, इसको गोली मारी, कौन था क्या था। तो वाइफ सी वाज लाइक क्वाइट अनक्सियस ऑल्सो एंड क्वाइट लाइक व्हाट टू से लाइक सी वाज स्टार्टेड ड्रीमिंग हाउ कम इज पॉसिबल। तो पहला रिएक्शन क्या था उनका? खुश हो गए? उन्होंने बोला कि हाउ कम इज या पॉसिबल, believe हो ही ही नहीं नहीं सकता, हुआ। मेरे पति को मरे हुए तो अभी 6 महीने हो चुका है। सुरेश वर्मा को गोली लगी थी 83 अगस्त 1983 में। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1983। अच्छा, कुछ ही इतना ये महीना। 5 से 5.5 महीने का गैप है। हाँ। तो उस बीच में भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें, जैसे BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उससे पहले डॉक्टर इवान स्टीवेंसन थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, डॉक्टर एंटोनियो मिल्सा UNBC यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे आपके, क्या नाम है, NK चड्डा, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, और HOD डीन भी रहे। तो उन्होंने भी दे हैव कंडक्टेड मैनी स्टोरीज अपॉन मी। कंक्लूडेड दैट फर्दर स्टडी कैन नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू कोर्ट इन्वॉल्वमेंट। उसमें बहुत सारे फिर दिक्कत होगी। तो सुरेश वर्मा की वाइफ का रिएक्शन पहले ऐसा नहीं था कि अरे यह हो सकता है आप लोग जो है फ्रॉड हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सी हैज आस्क्ड मी लाइक क्लैरिफाई मेनी डाउट्स। क्या क्या बोलते हैं कि रेंगते गधे को घर में नहीं घुसाता कोई। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे आप खत्म हुए, आप जाने से पहले कहाँ थे हम? मैं धौलपुर के मेले में गए थे, तो मैं कहाँ बैठी थी? मैंने बोनट पे बैठी थी। क्या खाया था? जलेबी खाई थी। तो इतना तक मेरे को। तो वो चीज़ें क्या कोई और नहीं जानता था? कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर जब दोनों फैमिलीज आपस में मिली तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा आप हमारे साथ आके रहिए? कई बार कहा, पैसे भी दिए। 40 लाख रुपए 89 में उन्होंने मेरे को ऑफर किए थे। लिए आप? नहीं। कभी उनकी तरफ से ऐसा नहीं है? यूजुअली लोग सोचते हैं कि शायद पैसे के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो काफी आर्थिक रूप से मजबूत थे। कितने भी बड़े हों, देखिए आज प्रेजेंट में मेरा क्या स्थिति है, मैं भी ईश्वरी कृपा से जो भी रहा, आई हैव बीन वर्क हार्ड, सो नाउ आई रीच टू द सच ए पॉइंट। आप एक ऐसा केस है जो पिछले लाइफ के बारे में भी जानते हैं, इस लाइफ के बारे में भी जानते हैं। इस लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। अब आपकी लाइफ में आपकी शादी हो गई है? शादी ऐसे ही है, दो एवरीथिंग इज लाइक प्री फिक्स्ड। born in Agra, brought up in Tamil Nadu. अच्छा। I have got many languages. तो आप तमिलनाडु कैसे पहुंचे? Papa, पढ़ाई actually करने? I was like planned to join Indian Army. अच्छा। Got selected also. Father told like नहीं उसमें नहीं जाना, अगर आप अधिकारी होते तो ठीक रहता, मैं अच्छा मेरा नाम चल जाएगा, आप पढ़िए। तो he has admitted me to JSS, जगत गुरु श्री श्री शिवरात्रेश्वरा देश केंद्र माँ स्वामी जी। It's an organization, JSS INY सूटी, presently in Tamil Nadu. तो I studied from there. After that क्या पढ़ा आपने? BNY, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। अच्छा। उसके बाद मैंने MSc योगा किया। उसके बाद परसुइंग माई PhD एज सुन एज पॉसिबल। तो आपकी और सुरेश वर्मा की फोटोज मैंने देखी, बचपन की भी अभी की, कोई सिमिलैरिटी नहीं आपके बिल्कुल फेस में। लेकिन क्या पर्सनैलिटी में कोई मैच है? हाँ बिल्कुल, वही आदतें हैं सारी कुछ। लाइक आई ऑलवेज यूज टू स्पीक विद माई स्टूडेंट ऑल्सो, गाइडर इज समवेयर, वी आर जस्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वही चल रहा है सारा कुछ। अभी तो भी देखिए, जो गुस्सा था, कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो भाई भी ये कहती है कि आप परिवर्तित नहीं हुए। वंस लाइक नाइट 11 o'clock आई वेंट टू लाइक पास्ट वाइफ, हर नेम इज उमा। तो वो बोली कि ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है। तो बेटे की वाइफ जो थी वो गेट खोलने के लिए आई। वो कौन है आप? ये किस सन की बात है? अभी मेरे को लगा 2007 या 8 की बात होगी। अच्छा। हाँ, अभी मतलब इसी बर्थ में। इसी बर्थ। तो बोली आप बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुए।
तो मैंने कहा मैं परिवर्तित होने की मेरे को दिक्कत भी नहीं, मैं तो ऐसा ही है। उस मतलब तब आप बहुत गुस्सा आता था आपको हाँ, वैसे- सुरेश वर्मा गुस्सैल वो थे? सेम आज भी ऐसा आज भी आप गुस्सैल हैं तो? लेकिन सुरेश वी कैन वर्मा से की लाइक शॉर्ट टेम्पर। शॉर्ट टेम्पर, सुरेश वर्मा की जो आदतें थी स्मगलिंग की या फिर ना क्विक मनी, वो ऐसी कुछ वो आदत चीजें नहीं। नहीं है कि वो पढ़ाई वगैरह में उनका बिजनेस माइंड था, आपका भी बिजनेस माइंड नहीं है? बिजनेस माइंड नहीं मेरा, मैं तो सिर्फ देखिए मैंने नेचुरोपैथी को पढ़ा, क्लोजली एसोसिएटेड माई सेल्फ विद नेचर एंड फॉलोइंग द नेचर्स लॉ। तो अभी आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं कितने? वाराणसी एक बेटा है अर्नव सिंह, तो वो कितना like बड़ा है? 10 साल का होने को 1 महीना बाकी है, नेक्स्ट मंथ इज बर्थडे। 10 साल का है। तो आप दोहरी लाइफ का भी, आपको लगता है दोहरी लाइफ ड्यूअलिटी में जीना थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लेकिन समा हुआ है मैनेजिंग। कैसे आपने अपने आप को डिसएसोसिएट किया? क्योंकि बच्चों के प्रति तो आपका वो नहीं, प्यार देखिए- होगा। फीलिंग्स नेवर डाई। हाँ, तो जब भी फीलिंग्स हम प्रेजेंट में कभी या अलाउ करेंगे या कुछ करेंगे तो वो सम टाइम गोइंग टू अपार्ट फ्रॉम डिस्टर्बेंस नथिंग एल्स, बिकॉज आई स्टडीज जनरल साइकोलॉजी, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। तो जितना आप उसके बारे में सोचेंगे वो चीज़ उतना ही डिस्टर्ब करेगी आपको। लीव इट। तो बच्चों से कभी मिलने का मन नहीं कभी करता? बहुत, जब भी आगरा जाता हूँ मोस्टली जब समय मिलता है। अभी तो मेरे पास एड्रेस भी नहीं है उनका, वो रहते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में जो भी है वो पता लगा सकता है। एड्रेस नहीं मतलब कि टच में नहीं ना है? ये इनका पहले मकान था जहाँ पे रहते थे, उसके बाद दुकानें थी संजय पैलेस में 6 या 5, उसके बाद सदर बाजार में दुकानें थी इनकी, डाबरा सुहाग के सामने। उसके बाद सागंज में कोठी थी, वो बहुत पहले बेच दी इन्होंने। उसके बाद सुनने में आया कि बेटाओं की शादियाँ हो गई, उनके भी बच्चे हैं। तो आपको शादी में नहीं बुलाया? नहीं, मैं एक्चुअली उस टाइम ऊटी था। अच्छा। 2004 या 5 में मैं 2003 से लेकर 2009 ऊटी में रहा। तो उस तरीके का मेल मिलाप नहीं है इस वक्त? नहीं, पहले जो था एवरी लाइक मंडे ट्यूसडे उनकी दुकान बंद रहती थी, मंगलवार सुरेश को। रेडियो? हाँ, सुरेश रेडियो, वहाँ पे पूरा सौदागर लाइन बंद रहता अभी भी है सुरेश रेडियो? हाँ, अभी नहीं है, उन्होंने रेंट पे दे रखी है। वो नाम चेंज हो गया? नाम से उसमें शू फैक्ट्री है, शू आउटलेट, ऐसा कुछ अच्छा बना अच्छा दिया। अच्छा। तो फिर आप पहले जाते थे, अब आपका जाना कम हो नहीं, गया? अभी जैसे ही मैं देखिए उधर गया तमिलनाडु, हाँ, सब कुछ बंद ही है, जाता नहीं है। ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस जन्म के तोरण सिंह के बेटे को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या नहीं, वो मेरा बेटा है, देखिए वो भी आपके बच्चे ही हैं? हाँ, वो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास्ट इज पास्ट, एनी हाउ वी हैव टू फॉरगेट अबाउट दैट। तो मूव ऑन कर चुके हैं? कोई फायदा नहीं। Difficult लेकिन क्यों, रहा? अगर मैं कुछ बोलेगा तो इट मे गोइंग टू डिस्टर्ब देम ए लॉट इफ आई एम ओपनिंग माय माउथ। किस विषय में? बहुत सारे विषय हैं, क्या पारिवारिक कोई कलेश था? बहुत सारी चीजें हैं। तो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब थी सुरेश वर्मा की? सुरेश, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। आई वाज नॉट हैविंग टाइम टू एसोसिएट विद देम, वाइफ आल्सो, सन तो आल्सो। परिवार को टाइम नहीं दे पाते थे? बिल्कुल भी नहीं था कुछ। तो मैं कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर, कभी जापान, कभी कहीं, यही काम था मेरा। कभी दिल्ली संजय गांधी के साथ। अच्छा। 82 में 83 में ये आपका हुआ था, मारुति इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसका भी सारा कुछ वही है। पर उसी वक्त आपकी मौत भी हो गई थी? हाँ, 83 में। 83 में क्या उससे कुछ था आपका रिलेशन? मौत नहीं कह सकते, मर्डर हुआ था। हाँ सॉरी, हाँ मर्डर हो गया था। तो क्या इससे कोई था आपका कुछ पॉलिटिकल कोई रिलेशन? पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। संजय गांधी अच्छा खासा दोस्त था, उसने कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को क्रिएट नहीं की। मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, उनका बेटा है, आराम से, मेरा कभी मिलने का कोई इच्छा भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। उनको आपके बारे में पता है, रीइंकार्नेशन इनको के कुछ बारे में? पता। नहीं पता? शायद नहीं पता है, और पता भी हो तो मैं भी कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा। तो इसको आप एक आशीर्वाद मानेंगे या एक अभिशाप? हाँ, God has given me the like something like especially God gifted people. I am using it. 2003 whatever kind of books I studied belong to medical science. पेज नंबर तक याद है मेरे को। तो आपकी मेमोरी इतनी शार्प है? इतनी शार्प है कि आप मेरे से आज बात कर रही हैं, 20 साल बाद भी पूछिएगा तो वही सेम वर्ड में रिपीट कर सकता है। अच्छा, तो आपकी क्या फोटोग्राफिक मेमोरी है? आपके मतलब बुक्स? वी कैन से लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी में एक टाइप होती है कंडीशनल लर्निंग, अनकंडीशनल लर्निंग, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ लर्निंग। आफ्टर लुकिंग एट ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट एवरीथिंग आई एम एबल टू रिकॉल। क्या ये इसका ये रीजन है कि ऑलरेडी आप जब 4 साल के थे तभी आपका दिमाग 40 साल के आदमी का था? 70 साल का मान के चलिए, वो मतलब आज की डेट में मैं 43 हूँ, हाँ। प्लस 28। हाँ। तो आज भी मेरे अंदर वो आचार विचार हैं जो 70 साल के इंसान तो के। 28 में आपका मर्डर हुआ था, तो आप जब बचपन से आपका 28 से ही शुरू हो रहा है? वो उससे पहला भी 28 में था।
उसका आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता। किसका? आगरा में था सुरेश, हाँ, उससे पहले भी कोई था। उससे पहले मतलब सुरेश से पहले वाला बर्थ वो आपको भी याद है? 28 का था। हाँ बिल्कुल याद है। तो आपको सारे बर्थ अपने याद है? हाँ अभी तो 3 याद है, आप बाकी देखिए। बताइए जरा उसके बारे में। वो है, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसमें। बताइए। नहीं उसमें मैडम फिर दिक्कत है, आपको भी मेरे को भी। हम एडिट कर देंगे। नहीं आप जो भी करें, आप बंद कर लीजिए। क्या उसमें भी आप काफी फेमस कोई थे क्या? फेमस नहीं, मैं पायलट ऑफिसर था, जोधपुर राजघराने में मेरा था, हनुमत सिंह का बेटा था, ओमवीर सिंह नाम था। किसने क्या किया वो चीज़ बहुत ज़्यादा। तो आप क्या चाहेंगे कि आगे के जन्म का भी आपको नहीं आगे मेरे को दैट माइट बी ए चांस इन दिस बर्थ टू गेट जीवन मुक्ति, इल्यूमिनेशन ऑफ ओन सोल मे बी। अच्छा तो जो भी रहे, ये क्या इसके पीछे साइंटिफिक कोई रीजन आपने कभी, क्योंकि साइंटिफिक वैलिडेशन है इसका। आप रिटन बाय स्वामी विवेकानंद आत्मबोधा पढ़िए, उसमें एवरीथिंग इज हैज बीन लाइक दोज द सोल व्हिच कुड नॉट गेट जीवन मुक्ति, दे आर एलिजिबल फॉर रिसाइकलिंग। नहीं, रीइंकार्नेशन तो डेफिनेटली नॉट जस्ट विवेकानंद, और भी बहुत सारे ऐसे रिलीजियस बुक्स में हैं, लेकिन साइंस इसको नहीं मानता, या फिर हम ये कह सकते हैं साइंस अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। अवर लाइक व्हाट टू से एंशिएंट सेजेस यूज्ड टू टेक बाथ और यूज्ड टू डू मेनी थिंग्स। डू वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ साइंस एविडेंस? नथिंग इज देयर, बट इट वाज देयर, नो। सो 375 BC हिप्पोक्रेट्स रोट ग्रीक मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स, या बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। थोड़ा मेडिकल साइंस का हो तो मेरे को वो भी पढ़ा है, ठीक है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशनल स्टिल वी आर नॉट फॉलोइंग 20% ऑफ इट। अच्छा, उसी को बस चल रहा है आराम से, बट फ्रॉम वेयर ही हैज टेकन अवर एंशिएंट इंडिया ओनली। तो सब कुछ हमारे यहाँ व्याप्त था, दे हैव स्टोलन इट और स्टील इट, नाउ दे आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ डाटास। बाकी कुछ नहीं। मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है, और साइंस जो है वो मेमोरी जो होती है, कहते हैं वो ब्रेन डिपेंडेंट है। मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो व्हाट एवर थिंग्स वी आर डेली डे टू डे ऑब्जर्विंग दैट मे बी नहीं, लेकिन जब शरीर खत्म हो जाता है, जब मेमोरी खत्म हो जाती, मतलब दिमाग आपका, ब्रेन खत्म हो जाता है शरीर के साथ। सोल इज अनकटेबल, उसको अजर अमर जिसे बोलते हैं ना। हाँ, तो सोल तो वही है, सोल में सारी मेमोरीज होती हैं। में आपको बताता है। सो कॉन्शियसनेस, प्रीवियस बर्थ आगरा, नेक्स्ट टू दैट आई वाज बिलोंग टू लाइक व्हाट यू से राजपूत रॉयल राजस्थान। ओके ओके। देन नेक्स्ट बिलोंग टू सुनार, सुरेश वर्मा, नाउ बिकम जाट। आई एम नॉट। सुरेश वर्मा के टाइम आपको याद था पिछले जन्म को, उससे पहले का जो राजपूत, आपको याद था? बिल्कुल। और प्रेजेंट सिनेरियो, इन प्रेजेंट आई हैव बीन मैरिड टू अर्चना सिंह, शी इज बिलोंग टू रघुवंशी, सो मे बी सम। नहीं, तो आपने कभी एज सुरेश वर्मा ये नहीं बताया किसी को कि मुझे याद है अपने पिछले जन्म का? सबको पता है, उस वक्त भी पता था, पर वो चीज कभी आई नहीं सामने। वो लोग वहां पे आते आगरा, आगरा वालों ने बोल दिया ही हैज नो मोर। अच्छा, तो जब तक वो आते तब तक आपका कत्ल हो चुका था? 28 साल में मारा गया था। बचपन में तब ऐसा नहीं था जैसा यहाँ बचपन में भागते थे घर से, बोलते थे मेरा घर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम भी मेरे अंदर कुछ थे, जैसा भी था। हम लोग दून पब्लिक स्कूल में पढ़े, जैसा भी था। अभी इस वर्ष में देखिए, उस वर्ष में भी देखिए, मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी। अच्छा। 6वीं 5वीं में यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ 10th तक, और इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ। पापा प्रिंसिपल थे, चलो ठीक है, जो भी था जैसा था, उन्होंने somehow he has done the sacrifice and sent me over there. Now after reaching there, I have learned first Tamil. अच्छा। Telugu I can understand, Malayalam I can understand, Kannada I can understand, उड़िया बंगाली थोड़ा मिलती जुलती है, संबलपुरिया, वन ऑफ माई क्लासमेट बिलोंग टू संबलपुर उड़ीसा, वो भी मेरे को पता थी। तो ये तो बहुत सारे लोगों के अंदर होती है भाषा सीखने की शैली। इतना नहीं कि बीइंग ए नॉर्थ इंडियन आई एम दैट मच फ्लुएंट इन तमिल। उसको भी हम नहीं एक्चुअली कह सकते ना कि ये भी एक्सेप्शन है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इतने नहीं होते कि आउट ऑफ 100%। लाइक इन 2022 आई वाज देयर इन तमिलनाडु एज ए प्रिंसिपल, दे कुड नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज मी, आई एम साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ऐसा भी है। अच्छा, तो और इसका क्या साइंटिफिकली इसको किस तरीके से प्रूव किया? आई हैव गॉट द कैपेसिटी टू एक्लेमेटाइज माय सेल्फ इन एनीथिंग। Okay, that is fine. That is a trait, a personality trait you can say. But apart from that, like how do you scientifically give reasoning कि हाँ ये जो आपके ऊपर जो स्टडीज भी की गई हैं साइंटिफिकली, लाइक बीबीसी ने क्या क्या चीजें जो मापदंड जो रखे थे, बहुत सारे रखे कि उन्होंने बोला कि इफ सिंगल वर्ड
going to be spoken from your mouth may lead to, that is wrong. If it is wrong, may lead to inside the lockup. At late inside the lockup, मतलब inside the jail. किसको? मेरे को। क्यों? क्योंकि अरे हम ओपनली किसी के सामने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आई वाज लाइक आई नो माय पास्ट। अच्छा। फॉर दैट लेटर लाइफ, just because of your criminal background in the past, many things that you have done, but ठीक है, चलिए वो not even criminal, violent criminal we can say, what you say, violent criminal, violent, so you must have done something, many things that you can't speak now. Okay. लेकिन ठीक है, चलिए तो आपकी लाइफ के बारे में है, लेकिन वो मापदंड जो है ना, मापदंड क्या क्या थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, एंट्री ऑफ फूड, एग्जिट ऑफ वो एक आपके क्या वहाँ पेन होता था? नहीं, कुछ नहीं होता था। बर्थ मार्क है, पीछे का सेम उसी जगह लोकेशन। इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल 54 इयर्स में कभी कोई बच्चा पैदा नहीं होता। मेडिकल साइंस तो मानती नहीं। हाउ कम इज पॉसिबल? 2 सिजेरियन सेक्शन। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा है, उन्होंने जितने भी डाटा मेरे सामने पूछे, दे हैव क्लैरिफाइड विद माय वाइफ। ऐसे बहुत हिडन चीजें जो बहुत सारी किसी को नहीं पता। अपार्ट फ्रॉम मी एंड माय वाइफ नोबडी नोस। अच्छा, तो आपके सुरेश वर्मा की वाइफ अभी हैं, आगरा में रहती हैं, तो वो कभी आपसे मिलने की कोशिश या आप लोगों की बातचीत? पहले कभी कभार घर पे जैसे समय मिलता था उनको। वो रॉयल फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आप अपने आप को कैसे आपने बैलेंस किया ये ड्यूअल पर्सनल, दोहरी जिंदगी? कोई पर्सनालिटी मैंने कुछ भी बैलेंस नहीं किया। ऐसा आई एम लाइक दैट ओनली। वेंट टू ऊटी, फादर एडमिटेड मी टू सम कॉलेज। वो ठीक है, लेकिन फैमिली वाइज इमोशंस कुछ भी नहीं। देख रहे आप अभी एक्सेप्ट कर पाए अपने प्रेजेंट मम्मी पापा को? अभी कोई समस्या नहीं होती मेरे को। माय प्रेजेंट इज टू बीइंग अ टीचर टू टीच द स्टूडेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी वी कैन से। सही आराम से पढ़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट भी चूज किया मैंने, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड हाइड्रोथेरेपी। अच्छा, 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो एज सुरेश वर्मा जो आपने जो कह सकते हैं कि गलत काम किए हैं, इस जन्म में आप कुछ कोशिश कर रहे हैं? Might have performed some sort of right karmas also. Yeah, that's why in the form of reward or something like that, God has given me another chance. तो क्या आपने अच्छा किया था? क्या क्या आपको वो उसके बारे में बताइए, अगर खराब तो नहीं बता सकते। बहुत सारे थे, किसी नीडी पीपल की हेल्प करना या कुछ करना, किसी को पैसे दे देना या कुछ भी करना ऐसा। ठीक है, अभी आपकी लाइफ पर एक वेब सीरीज बनने जा रही है, धर्मा प्रोडक्शंस बनाने जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ये हुआ? हॉटस्टार से बना रहे हैं वो लोग, मेरा एग्रीमेंट है, मैंने उनको एग्रीमेंट कर रखा है। तो करण जौहर ने आपको, उनकी टीम ने आपको अप्रोच किया? अभी मुंबई जा चुका हूँ मैं। नीति सिमोन्स, प्रीति सिमोन्स है, जो कि क्या नाम है उनका, लिटिल फ्राडो नाम से वो चलाते हैं अपना कोई चैनल है, उसके द्वारा उन्होंने मेरे को एसोसिएट कराया करण जौहर जी से। तो अभी जियो हॉटस्टार पे वो कुछ दिनों में आएगी। कि कब रिलीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? as soon as possible, लाइक 1-2 महीने में मे बी। तो उसमें क्या आप ही दिखेंगे कि आपका बस स्टोरी है? मेरा मिनिमम 1 to 1.5 hours। इट्स अ डॉक्यूमेंटरी स्टाइल, डॉक्यू ड्रामा सीरीज वी कैन से। सो लाइक उसमें आप भी बोलेंगे या फिर इट इज लाइक आप भी रहेंगे? ओके, आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि लाइफ शायद, मतलब जो हम कर्मा कर रहे हैं या पिछले, क्योंकि ज्यादातर लोग पिछले जन्म को ऐसे मानते नहीं, सोचते हैं एक ही लाइफ है, एंजॉय। कोशिश की गई, पापा को सलाह दी किसी ने कि इसको उल्टे चाक पे घुमाइए, शायद माइट बी गोइंग टू इरेज दिस पास्ट मेमोरी, गोइंग टू फॉरगेट। पापा ने बोला शायद इस वाली भी भूल गया। भूत प्रेत का साया कभी किसने सोचा? बहुत से सोचते हैं कि मे बी सम सॉर्ट ऑफ अनहार्मनी, हार्मनी। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, आराम से अपना पीसफुली हैप्पीली आई एम लिविंग माय लाइफ। और God has given me the chance, like previously I was working in Varanasi, then Tankasi, that is small Kasi, then came to like Haridwar। अब इधर से हिमालय नज़दीक है, तो मे बी। अच्छा तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि क्योंकि हम लोग तो यही सोचते हैं कि एक ही जीवन है, एंजॉय। ऐसा कुछ भी नहीं है। God has given you the chance to for the betterment of humanity, to serve for the betterment of humanity। अगर आप कुछ गलत करते हैं, nobody is going to like what you say, you don't think like somebody is not watching you, everything is going to return, and that much amount of like what you say sadness also, sorrow also, and like what you say happiness also you are going to acquire in your future। एक सवाल मेरा आपसे है, यूजुअली जब भी हम कुछ ऐसा हमारे साथ होता है जो खराब हो, हम जिसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम यही कह देते हैं कि हो सकता है लास्ट पिछले जन्म में कुछ खराब कर दिया हो। सिटिंग ऑन द स्लीपिंग ऑन द रेलवे ट्रैक एंड चांटिंग ब्लेमिंग द गॉड, डू दे थिंक दैट गॉड
रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। ब्लेमिंग द गॉड, ही विल कम एंड सेव यू। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने चूंकि इतने सारे जन्म आप कह रहे हैं, आपको उससे सुरेश के पहले का जन्म भी याद है, सुरेश का भी याद है, और ये वाला तो आपको है ही। तो मैं भाई आपसे आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहती हूँ कि क्या कर्मा होते हैं। यूज योर ओन कॉन्शियसनेस बिफोर डूइंग एनीथिंग। नहीं, जैसे पिछले जन्म आपको इस जन्म में कभी ऐसा रियलाइज हुआ कि उस जन्म में शायद मैंने कुछ खराब किया जिस वजह से यहाँ पे मुझे ये भुगतना पड़ा, ऐसा कुछ आपको हुआ? बहुत सारे अप्स एंड डाउन। ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आप Presently, बता I was सकते serving हैं? to Banaras Hindu University. I might have become permanent regular employee of that. नहीं, भगवान ने मेरे को 14 साल 7 महीने वहाँ पे नौकरी किया, कुछ भी नहीं हुआ ड्यू टू पॉलिटिक्स। इतनी पॉलिटिक्स थी वहाँ। आई वॉज द होल अलोन इन द होल डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। 122 स्टूडेंट्स मैंने पास आउट किए वहाँ से। लेकिन यहाँ क्या है, जैक प्लस जैक फिलॉसफी, नो रिलेशनशिप विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पीपल क्या है, दे आर लाइक playing, they ever bother to play with the others right for their personal satisfaction point of view। तो ऐसा ही है हर जगह। तो ये आपको लगता है कि सुरेश एज सुरेश वर्मा आपने कभी कोई पॉलिटिक्स की होगी जिसका आपको अभी भोगना पड़ रहा है? हो सकता है ऐसा भी। क्योंकि हमें नहीं सब पता फिर चलता उसके ना। बाद तमिलनाडु गया हुआ, हाँ। वहाँ भी मेरे साथ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई। अच्छा। फिर उसके बाद गॉड हैज गिवन मी द अनदर चांस टू प्रूव माई सेल्फ। फ्रॉम पास्ट 4 years आई एम सर्विंग टू पतंजलि। दैट्स ऑल। तो ये आपको लगता है ये कार्मिक आपका ब्लूप्रिंट है जो कैरी ऑन हो रहा है वहां पे, जो आपने जो भी करे? सब कुछ निहित है, जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी बताते हैं। पूज्य स्वामी जी के साथ हम लोग बहुत सारा वो करते हैं। पूज्य स्वामी जी बताते हैं सब कुछ निहित है। पूज्य स्वामी जी मतलब ओनर ऑफ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं? अच्छा। तो वो तो इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं, वो 100% बताते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको इस जन्म में धोखा मिला तो हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी के साथ धोखा किया होगा। ये बातें होती हैं ना, हमें तो पता नहीं होता कि हमने क्या किया है। पिछले जन्म का कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगर पिछले जन्म का कुछ कैरी फॉरवर्ड होता तो मैं आज ह्यूमन बीइंग नहीं होता। एग्जैक्टली, मैं यही आपसे जानना चाहती थी। व्हाटएवर राइट कर्मा, व्हाटएवर रॉन्ग कर्मा यू आर परफॉर्मिंग इन दिस लाइफ, हाँ, तो वो उसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा। तो यही मैं जानना चाहती थी कि पिछले एज सुरेश वर्मा या उसका अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता तो मैं आज ह्यूमन बीइंग नहीं एनिमल बीइंग होता। इतना खराब कर्मा था इतना आपका। खराब। तो वो जो जिस वे में ले, अभी प्रेजेंट वाइफ है वो भी यही कहती है कि आप वैसे थे, आप वैसे थे। ठीक है भाई, मैं वैसा था। आपकी वाइफ कभी इनसिक्योर होती है? क्योंकि आपकी बहुत टाइम अभी भी इनसिक्योर ही ऑलमोस्ट ऐसे अभी present- शी इज इन वाराणसी, हाँ। हर नेटिव। 1.5 month back she departed. She is always used to complain, you are like that, this, that, whole the डिपार्टेड लाइक योर प्रेजेंट वाइफ? Yeah, she departed in the sense like went to home, अच्छा अच्छा। not departed there. I was like okay, she went home. Yeah. She went to her mother's place. Yeah. Okay, you had a fight with her? No, not fight, some talk we can say, Okay. hard talk we can तो say. उनको लगता है कि आप अभी भी वैसे ही हैं, शॉर्ट हाँ, टेम्पर बिल्कुल, और no, तो पिछले जन्म की वाइफ से भी आपके ऐसे ही लड़ाई ऐसे होती थी, ही अभी भी हो रही है? और जो भी आज तक किया अपनी मर्जी से किया। एट द टाइम 24 September 2009 फादर हैज डिपार्टेड। मेरे पास 7,200 रुपीज़ थे। अभी तक जो भी है, तो घर पे भी जाता हूँ, 2-4 दिन रहता हूँ, जो भी करता हूँ, तो उनको मोस्टली मैंने ही एक्सपेंड सॉरी वहाँ किया है थोड़ा बहुत जो भी है मेरे पास। बड़े भाई, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा ही सारा। उनका भी एट द टाइम when father sent me to Tamil Nadu, he haven't asked to them because they were also having share in that whatever amount of money it has been spent in my study and all. सबने मिलके आपकी फंडिंग करी थी। तो नहीं, मैं कह रही इन दोनों वाइफ्स के बीच में कभी ऐसा हुआ नहीं, कि ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि एज का भी काफी अंतर है। काफी अंतर है। उनका 70 साल 72 71 है, इनका भी बहुत। तो कभी भी जाते हैं उनसे या कभी फोन पे बात होती है? मेरे पास देखिए मैडम कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। मैं अच्छा। कभी ठीक है, उनको अगर लगता है वो आके मेरे को मिल सकते हैं। भतीजा आया था अभी कुछ दिनों पहले, उसने मेरे को बोला कि आपके भाई साहब मतलब पास्ट ब्रदर, ही हैज़ डाइवर्टेड हिमसेल्फ टुवर्ड्स सम रॉन्ग हैबिट समथिंग लाइक। अच्छा। तो वो उनका प्रॉब्लम है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पिताजी हैं, आप कन्विंस करिए, जो भी करना है करिए। तो मेरा प्रेजेंट है, मैं अपने प्रेजेंट को देखे। फर्स्ट प्रायोरिटी बीइंग ए फादर टू टेक केयर ऑफ माय प्रेजेंट फैमिली, दो सन आल्सो। तो सुरेश वर्मा के माता पिता अभी जीवित हैं? ना मेरे भी नहीं जीवित है, तो वो कहाँ से? हाँ, तो आप गए थे बचपन में जब उनका देहांत हुआ था? हजारों बार वी कैन से लाइक दे यूज्ड टू कम एवरी। डेथ पे भी गए थे? डेथ पे नहीं, नहीं गए थे? नहीं, मैं तमिलनाडु में था। अच्छा, मेरे को तो पता भी नहीं, बताया नहीं गया आपको? और मेरे पापा ने साफ कह दिया था मैं आपको पैसे प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप 3000 किलोमीटर अवे जा रहे हैं यहाँ से, पढ़िएगा और पढ़ते ही रहिएगा।
तो जैसे जैसे आप अलग हुए, दूर गए, पढ़ाई में अपना अपना मन लगा दिया, तो आप थोड़ा थोड़ा आपका जो इमोशंस हैं पिछले वो जन्म की बिल्कुल फैमिली के नहीं तो प्रति अगर मैं आगरा में खत्म हो रहता गया। तो रोज की दिक्कत थी। हाँ, तो शायद ये भी पापा एक को भी रीजन। यही डाउट था 2009 में, जब वो उससे पहले मतलब कि भाई अगर ये यहाँ पे रहा तो ये शायद उस फैमिली से जाके ना मिले भाई, बिकॉज आई यूज टू टॉर्चर हिम लाइक 50 रुपये दीजिए, वो बोलते ठीक है 100 रुपये ले लो, नहीं 500 रुपये दीजिए। आप उनको कैसे ट्रीट करते थे? मतलब आपको तो, आप 28 साल का अपने आप को समझते थे, तो आप उनको बड़ा समझते थे कि हम उम्र? पापा की तो ये 54 साल थी ना। हाँ, मतलब फिर भी मतलब एक होता है ना कि एक ग्रोन अप लड़का पापा जैसे से भी बात कहता था कि करता है आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, ऑलवेज यूज टू कंप्लेन फॉर मेनी थिंग्स लाइक कि आप गरीब हो, This much. आपकी लाइफ स्टाइल नहीं अच्छी नहीं, नहीं आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, मम्मी ऐसा कब है। करती गांव में आपका घर था? हाँ, अभी ये आगरा से कितना दूर है? 14 किलोमीटर, 14 14 किलोमीटर्स, तो बहुत दूर भी नहीं है। आपको अपने मौत के बारे में याद था जब आपकी डेथ हुई थी? एग्जैक्टली आपको जब गोली मारा था उसके बाद का? ये बहुत बड़ी कहानी है मैडम, दो एट प्रेजेंट आई नो हु वाज कैरिंग माय डेड बॉडी इन देयर शोल्डर आल्सो। इट वाज लाइक अगस्त मंथ, so it was like not fully burned. They have sprinkled some diesel petrol upon my body. They, though also it was heavy rain, they have but it's like thrown me inside the holy river Yamuna. वैसा भी हुआ तो था। आपको पूरा याद है वो फ्यूनरल सब कुछ सब याद? क्या फील भी होता था? तब नहीं। फील होता था, छोटा था, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल तो आपको वो शमशान का सीन भी याद वो है? सारी मेमोरी बिल्कुल सारी। पूरी याद है? उसके बाद भी आपको नहीं, अभी अपने घर इंडिया का? में बहुत से साइकोलॉजिकल रिसर्च होते हैं, वो होते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से ओपनली चैलेंज करता, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं ना, इवान स्टीवेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, अच्छा रिनोन साइकोलॉजिस्ट था, डॉक्टर एन.के. चड्डा दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन भी रहे, ठीक है, दूसरा एंटोनियो मिल्सा यूएनबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया। अरे भाई आप आइए, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, आप मेरे पे करिए ना। स्टिल आई एम हैविंग दैट मच शार्प मेमोरी, आई कैन टेल एवरीथिंग। आपको पूरा याद है? 100%, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यूजुअली हम तो 4-5 As साल time पहले का भूल जाते हैं। progress, हाँ, तो हम ये नहीं पता लगा सकते इसी कि कल जन्म में हमने नहीं दाल याद कौन सी रहता खाई है। थी। आपको पूरा याद है? क्या उसके बाद भी ये थोड़ा मतलब वैसा सवाल होगा सोल के पर्सपेक्टिव से, कि क्या आपको याद है कि आपकी सोल, कहते हैं ना, लिंगर अराउंड करती है 15 दिन तक, जब तक It will श्राद्ध roam. नहीं होता उसी घर में, पुराने फैमिली के बीच, ऐसा कुछ तब क्या कई है? बातें हैं ऐसी। मेरी सिस्टर थी पास, सुशीला नाम था, तो उनकी अभी मेरे को लेटेस्ट सूचना मिली भतीजे से, जो पुराने वाले, तो उनकी बिटिया जो है आगरा से दिल्ली चली थी, वो मिल नहीं पा रही, गुमशुदा है। मैं भाई मेरे को नंबर दे दो, बाकी मैं निकाल लूँगा, तो ये आप कैसे कर लेते हो? सब कुछ कर लूँगा। आपको सब याद पता कैसे? मतलब ये तो अलग चीज है ना मैडम ये। पास्ट इज पास्ट, आई एम टेलिंग यू फॉरगेट अबाउट दैट, हाँ, लेकिन स्टिल मेमोरी शार्प, सो आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर आई तो क्या फ्यूचर का ही बता सकते हो? ना, वो ऐसा कुछ नहीं, मैं वो कोई नहीं। एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ। नहीं, एस्ट्रोलॉजी ने जैसे ना वो भी होता है, लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्शन साइकिक जिनकी होती है। prediction will not be 100% perfect or will not be 100% right, ठीक है। नहीं, तो आपने कहा ना जैसे आपकी भतीजी ना, चली, उसको मैं ढूंढ लेगा, इतना वो करता हूँ आपका। तो आपने ढूंढा? नहीं, मेरे को उन्होंने अभी पूरा डाटा प्रोवाइड नहीं कराया वो ना, कहाँ मेरे चली गई हैं? दिल्ली? को अब ये पता नहीं, घर से उनका रूठ शादी के हुई चली थी, गई कुछ हैं? भी हुआ था, अच्छा, ये किडनैप हो गया ऐसा कुछ? मे बी अच्छा, पुलिस कुछ कंप्लेन हुई है या नहीं हुई है, जो भी है मेरे को पता नहीं उसमें, लेकिन तो आपको क्या बर्थ में से भी याद है, लाइक जब एकदम आप इन्फेंट थे इस जन्म में, अस्तोरन सिंह, उसका भी आपको याद है मेमोरी? मेरे को ये भी पता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ आई यूज्ड टू वियर दैट टाइम जब एकदम इन्फेंट थे आप? व्हेन आई, या इन्फेंट मतलब बिलो 1 year ऑफ एज। आपको पूरा याद है? तो आपको समझ में आती थी बातें जो आपके आसपास लोग बोलते थे? सब कुछ बस आप बोल नहीं पाते थे? वो तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ना, एज हाँ। फर्दर बॉडी ग्रो होगी। लेकिन जैसे बच्चे यूजुअली समझ भी नहीं पाते ना उनको। मेरे को उन्होंने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था बीबीसी लंदन की, जो 89 में डॉक्यूमेंट्री, आप वास्तव में तोरन सिंह सुरेश सुबह ने कहा, आप कार चलाना जानते हो? मैं हाँ बिल्कुल जानता हूँ, लाओ चला लेता हूँ। अभी भी 2011 में मैंने एक हुंडई का खरीदा था i10, वही सीख भी मैंने कुछ नहीं किया, अपना ली, चलते बने दिल्ली से। तो आपने कभी कार चलाना सीखी नहीं? कुछ इस बार DL4C AJ8032 वो मेरी गाड़ी का नंबर था, ठीक है। आज भी, अब भगवान जाने जो भी है या नहीं। सुरेश? नो नो नो, वो भी जो खरीदी मैंने दिल्ली, अच्छा, इस लाइफ में। हाँ। अभी भी मोस्टली हरिद्वार से वाराणसी जाना होता है, या अभी इधर से आगरा आना हो, कंटिन्यूस ड्राइव करके, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आपको आपकी मौत का तो पता ही, उसके बाद भी एज सोल जो आपकी जर्नी थी आपको पूरा याद है, आपको सब दिखता था, आपके घर में लोग क्या कर रहे हैं। फिर जो आत्मा का जो प्रवेश होता है शरीर में, क्या वो भी आपको
याद है? एंड मेरे को मैडम देखिए ऐसे सारी शार्प मेमोरीज बनी हुई हैं। दूसरा अकाल मृत्यु थी, अकाल मृत्यु में मतलब अनइल्युमिनाइड सोल वी कैन से, और दूसरा क्या बोलते हैं अननेचुरल डेथ। तो उन केसेस में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो आप थोड़ा हमें समझाइए। माइट बी सम कर्मास हैज बीन लेफ्ट अनट्रीटेड, कुड नॉट एबल टू परफॉर्म इन पास्ट, अब शायद चांस दिया ईश्वर ने, इसमें कुछ हो। तो वो सोल ट्रैवल का थोड़ा अगर आपको याद है तो वो कैसे आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है, क्या है उसका मतलब? दिस इज वेरी फैसिनेटिंग थिंग। फैसिनेटिंग है, हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आपको याद है कि इट हैपेंस, फिर आपको क्या अपनी डिलीवरी वाला सीन याद होगा? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि 54 साल की उम्र में बच्चे पैदा होते हो सकता है भाई? मेडिकल साइंस तो बोलती है 42, 45, मैक्सिमम 50, हाँ, हो ही नहीं सकता। तो आपको एकदम अपना ऑल हॉस्पिटल द का डिलीवरीज आर नॉर्मल, लाइक माई सेल्फ सिजेरियन सेक्शन। मेरा कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, पापा ने बोला T2 P1 V1 बटे T1 P2 B2 बटे T2, दादा ने बोला तोरन सिंह इसको इतना सक्षम बनाएंगे। तोरन का मीनिंग जानती हैं आप? नहीं, बताइए बताइए। दरवाजे पे तो लगता है ना, अच्छा अच्छा, वो काट के तोरण, अंदर जाते हैं, हाँ, शुभ मानते हैं जिसे लगाते हैं। तो वही है। आम के पत्ते और हाँ, वो सारा कुछ गेंदे के फूल, हाँ एट द टाइम ऑफ गेटिंग मैरिज, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो तोरण है नाम, ओके, वो मीनिंग है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। तो आपको किस हॉस्पिटल में बर्थ वाला सीन भी याद है? सब कुछ याद है, सब याद है आप? तो क्या ये इट्स नॉट समथिंग दैट इज वेरी वियर्ड आपको? नो पीपल यूज्ड टू से लाइक दैट आई एम आउट ऑफ ऑर्डर समथिंग लाइक सुपर कॉन्शियस माइंड मे बी। आप कैसे इसको मैडम अभी मैं wholeheartedly dedicatedly from bottom of my heart I am disclosing to you, if I am sleeping that too very like what to say peacefully or make or a whole body गहरी relax। नींद में सो रहे हो? हाँ, सो रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं, रोड पर किस नंबर का ट्रक चल रहा है, इतना ईश्वर ने मेरे को दे रखा है, और मैं आउट ऑफ लाइक आपके आउट ऑफ बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो? जो भी है ईश्वर ने तो आप जब सोते हो कह रहे हो कि आपको दिखता है आपके आसपास कभी? जो भी है हर चीज पता रहता है। कई सारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स आए कि मैं ड्यूरिंग माई स्टडीज आई कुड नॉट एबल टू अक्वायर दैट मच हायर मार्क दिस दैट, दोबारा मेहनत की, अच्छा पास हुआ, ये वो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी फैसिनेटिंग। स्टिल आई एम रिमेंबरिंग वन डे माई वन ऑफ माई रिलेटिव हु इंट्रोड्यूस मी टू M कृष्णन माधवन, ये बात 2003 की हो रही है। स्टिल आई एम रिमेंबरिंग हिज नेम, ही वाज MA PhD गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज ऊटी, M कृष्णन माधवन। We have paid 500 rupees to him as a advance money for a English speaking course. Third day he was holding 3 notes, and what he said to me, as you have come through some reference of your brother who is working in JSS, and now that's why I allowed to enter inside the coaching. I can teach only to the human beings. I can teach only to the human beings. You are worse than that. You're worse than that. Yeah. Why worse? Because whatever kind of English he used to speak, we used to pronounce the same only. We used to pronounce this, we used this. So he was telling they are making fun of me. अच्छा, So third day he departed us, like thrown out. हाँ, We came down, had nicely, went up. Okay, forget about English. First we will learn Tamil. अच्छा। That is much essential over here to survive in पर Tamil. आप कह रहे थे इंग्लिश तो आपको आती है ना, क्योंकि आप सुरेश वर्मा आप तो ऑलरेडी वो भी कुछ अच्छे जैसे स्कूल में एनवायरमेंट पढ़ते थे। चेंज हुआ, यहाँ से मैं उधर गया, सारा कुछ सही बात, सारा कुछ सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। मतलब मेरे को जहाँ तक है ऐसा है कि मैंने ये सारी चीज़ें ना कहीं से सीखी नहीं, हाँ, सब कुछ ऑटोमेटिकली जैसे जैसे तो फर्दर प्रोग्रेस हुई या जो ग्रो हुआ सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे जब आप गांव में रहते थे उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस आया आपके, आया होगा ना? तो अभी आपके ऊपर कोई स्टडी, कोई रिसर्च वगैरह कुछ ऐसा है बहुत कि सारे चल रहे हैं, चल रहे हैं? कुछ आप चलते बता रहे सकते हैं ईश्वर के हमें? पास। नहीं, अभी तो एक्चुअली प्रोफेसर एन के चड्डा से टच में रहता हूँ, DU ठीक के है। डीन थे साइकोलॉजी के। उसके बाद बहुत से अदर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तारा सिंह है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ही इज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, इज गॉट रिटायर, प्रीवियस HOD ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। बहुत सारी चीज़ें और भी 2-4 BHU के कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से। थैंक यू सो मच तोरण सिंह जी, आप हमारे शो में आए और आपने अपनी रीइंकार्नेशन की पूरी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।
तो ये थी तोरण सिंह की कहानी। साइंस पुनर्जन्म को नहीं मानता है, कुछ रिलीजन्स मानते हैं तो कुछ नहीं मानते, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कहानियां होती वेरी इंटरेस्टिंग है। और ये कोई पहला दावा नहीं है। ये 2006 में डॉक्टर वॉल्टर सेम्क्यू ने एक बुक लिखी थी, बॉर्न अगेन, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को एडविन बूथ, जो एक 19th सेंचुरी के अमेरिकन स्टेज एक्टर थे, उनका रीइंकार्नेशन बताया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जया बच्चन को बूथ की सेकेंड वाइफ मैरी मैकविकर का पुनर्जन्म और एक्ट्रेस रेखा को एडविन बूथ की फर्स्ट वाइफ मैरी डेवलिन का रीइंकार्नेशन बताया गया है। और भी कई सारे सेलिब्रिटीज के पास्ट लाइफ प्रेडिक्ट किए जा चुके हैं। डॉक्टर सेम्क्यू ने शाहरुख खान को अपनी किताब में रीइंकार्नेशन बताया है रिनाउंड बंगाली डांसर एंड एक्ट्रेस साधना बोस का। वहीं अमेरिकन लॉयर एंड एक्टिविस्ट वैन जोन्स को महात्मा गांधी का रीइंकार्नेशन बताया गया। कभी हाथ आए तो किताब जरूर पढ़ना। क्या आप पुनर्जन्म में मानते हैं या इसे किसी तरीके का एक फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन मानते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और मैं मिलती हूँ जल्द एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।